श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें फरमाया गया है काले कालम समायरे, अर्थात जिस कार्य का जो समय है उस कार्य को उसी समय करे। आषाढ़ पूर्णिमा से चातुर्मास प्रारंभ होता है और उसके 50वें दिन संवत्सरी आती और संवत्सरी पर्व 8 दिनों का पर्व है। पहले 7 दिनों को पर्युषण कहा जाता है और 8वें दिन को संवत्सरी कहा। इन 8 दिनों के अंदर क्या करना चाहिए, ये पर्युषण शब्द से पता चलता है। पर्युषण शब्द का अर्थ है निकट बैठना। पर्युषण शब्द का अर्थ किसके निकट बैठना? देव, गुरु और धर्म। श्रीमद् अंतकृत दशांग और श्रीमद् कल्प सूत्र की वाचना सुनने का अर्थ हम देवों के सानिध्य में बैठे हुए। अंतकृत दशांग सूत्र में भगवान श्री महावीर स्वामी जी और भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के शासन का वर्णन है और कल्प सूत्र में 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र सुनाया जाता है। तो जिन वाणी श्रवण करने के माध्यम से हम किसके समीप हैं? देवाधिदेव तीर्थंकर भगवंतों के समीप हैं। गुरुओं के मुख से वाणी सुनी जाती है, इसलिए गुरुओं के निकट बैठने का लाभ मिलता है। और इन 8 दिनों में विशेष धर्म की आराधना करते हैं, इसलिए धर्म के भी ज्यादा नजदीक रहते। पर्युषण पर्व अलग अलग बिठा दो, इन बच्चों को थोड़ा दूर दूर बिठा दो। एक आसन छोड़ के एक आसन, जैसे वो बैठे हैं ना अलग, हाँ अलग अलग बिठा दो, दूर दूर। फिर कोई ऊपर नहीं भेजना, अलग अलग अपने आगे बिठा दो। पर्युषण पर्व में श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना का विशेष महत्व है और कल्प सूत्र की वाचना का भी बहुत अधिक महत्व है। प्रश्न पूछा जाता है
कि वैसे तो 32 के 32 आगम किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। तो उन 32 आगमों में से इन 2 आगमों को ही इन दिनों के लिए क्यों चुना गया? तो यह जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। भगवान श्री महावीर स्वामी जी के निर्वाण को 900 वर्षों से कुछ अधिक समय व्यतीत हुआ। 993 वर्षों के बाद की घटना है, जब ये सारे आगम लिपिबद्ध हो चुके थे। उसके बाद की घटना है। एक आनंदपुर नाम का नगर था। उस नगर का राजा था ध्रुवसेन। राजा ध्रुवसेन देव, गुरु और धर्म का बहुत अच्छा उपासक, जिन वाणी का आराधक। अब जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो पूरे नगर के अंदर धर्म ज्ञान की बहुत अच्छी लहर छाई रही। कालकाचार्य चतुर्थ का चातुर्मास आनंदपुर नगर में चल रहा और संयोग की बात, सब कुछ ठीक चलते चलते कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। राजा ध्रुवसेन का एक इकलौता पुत्र है। किशोर अवस्था है, अभी जवानी भी पूरी आई नहीं। अचानक राजा का इकलौता पुत्र दुनिया से विदा हो गया। अब बेटे का दुख बहुत बड़ा दुख। राजा ध्रुवसेन एकदम घोर उदासी में डूब गया। गम और शोक के बादल छा गए। राजा उदास है तो प्रजा भी उदास है, और प्रजा ही संग है। जब सब तरफ उदासी है तो स्थानक में भी उदासी छा गई। श्रावकों का आना जाना कम हो गया। तो कालकाचार्य चतुर्थ ने विचार किया कि एकमात्र धर्म में ऐसी शक्ति है जो सारे गमों को भुला सकता है। लोग अपने गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, नशे का सहारा लेते हैं। वो तो और भी अधिक खराब होती है। जितने देर नशा रहता है उतने देर तो नशे में है, और फिर शरीर को नुकसान पहुंचता है, आत्मा के गुणों की हानि होती है। तो जो शराब का सहारा लेते हैं वो बहुत गलत है। वास्तव में तो जब जब दुख आए तब तब सच्चा सुख धर्म की शरण में आकर के प्राप्त होता है। तो कालकाचार्य चतुर्थ ने पूरे संघ को बुलाया, और बुला करके जब संघ आया तो राजा भी आया। बुला करके उन्होंने कहा, पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं और इन दिनों में आपको कल्प सूत्र की वाचना सुनाई जाए। अब कल्प सूत्र के अंदर 3 भाग हैं। पहला है स्थविरावली, पहला है तीर्थंकरावली, दूसरा है स्थविरावली और तीसरा है समाचारी।
याद हो गए? पहला तीर्थंकरावली, दूसरा स्थविरावली और तीसरा समाचार। तीर्थंकरावली में 24 तीर्थंकरों के चारित्र का वर्णन। स्थविरावली में भगवान महावीर स्वामी के बाद जो जो युग प्रधान आचार्य हुए उन सब स्थविरों का प्रसंग है। और समाचारी के अंदर साधु साध्वी की क्या समाचारी होती है, उनके नियम उपनियमों का वर्णन। तीर्थंकरावली में जहां तीर्थंकर चारित्र सुनाए जाते हैं, अगर हम 24 तीर्थंकरों के नाम बोलते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री ऋषभ देव जी, दूसरे भगवान श्री अजितनाथ जी, और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अंत में भगवान श्री महावीर स्वामी जी। तो ऐसे नाम लेते। पर जब कल्पसूत्र के अनुसार तीर्थंकर चारित्र की बात करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री महावीर स्वामी जी का सुनाया जाता है। जैसे आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले उसका नाम पूछते हो, है ना? फिर पूछते हो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, फिर तुम्हारे दादा कौन, परदादा कौन, यानी जो वर्तमान में है, सामने दिखाई दे रहे हैं, उनसे फिर उनसे पहले वाले, फिर उनसे पहले वाले, ऐसे पूछा जाता है। तो ऐसे ही वर्तमान में हमारे शासकपति कौन है? भगवान श्री महावीर स्वामी जी। तो पहले उनका प्रसंग आता है, उनके बाद 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का, उसके बाद 22वें तीर्थंकर भगवान श्री अरिष्टनेमी जी का। इस प्रकार उल्टे क्रम से चलते हैं और ऐसे चलते चलते अंत में भगवान श्री ऋषभ देव जी का प्रसंग आता है। तो कालकाचार्य चतुर्थ ने कल्प सूत्र की वाचना क्यों रखी? क्योंकि जहाँ तीर्थंकरों के जीवन चारित्र पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोक नहीं रहता। ये प्रैक्टिकल बात है, ये सच्ची बात है। तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणक होते हैं। जब गर्भ में आए तो कौन सा कल्याणक? च्यवन कल्याणक, गर्भ कल्याणक भी बोल देते हैं। जब जन्म हुआ तो जन्म कल्याणक, जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा कल्याणक, जब केवल ज्ञान होता है तो, और जब निर्वाण होता है तो मोक्ष कल्याणक। तो जिस समय तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं उस समय तीनों लोगों के अंदर प्रकाश छाता है। बात समझ आ रही है? 7वीं नरक में जहां घोर अंधकार है, कुछ पल के लिए वहां भी क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। और तीर्थंकरों के कल्याणक की खुशियां मनुष्य तो क्या, देवी देवता भी मनाते हैं। जानते हो ना आप सर? तो जहां देवी देवता भी खुशियां मना रहे हैं, वहां मनुष्य लोक में तो कोई दुख रह ही नहीं सकता। तो सबके गम को दूर करने के लिए, राजा के शोक को समाप्त करने के लिए क्या शुरू किया गया? कल्पसूत्र की वाचना शुरू की गई। तब से रिवाज हो गया कि हर बार पर्यूषण में क्या सुनाया जाएगा? थोड़ा जोर से बोलो। कल्पसूत्र सुनाया जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आप जानते हैं हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट हो ही जाती है। तो कल्पसूत्र की वाचना में भी थोड़ी थोड़ी मिलावट होने लगी। यानी इंसान उत्सव प्रिय है।
चाहिए। और मनोरंजन के लिए परंपराएं बन गई, रिवाज बन गए। आज भगवान गर्भ में आए हैं, आज ये जलसा करो, आज जन्म हुआ है, आज ये कार्यक्रम करो, आज दीक्षा हुई है, आज ये कार्यक्रम करो, यानी उस बहाने से आरंभ समारंभ बढ़ने शुरू हो गए। तो आचार्यों ने विचार किया ये 8 दिन तप और त्याग के दिन हैं, और इन दिनों के अंदर ही हम आरंभ समारंभ में लग जाते हैं। तो हमें आरंभ समारंभ का त्याग करके कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तप त्याग को महत्व मिले। तो श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र, इसके अंदर 90 महान आत्माओं का वर्णन, और सभी के जीवन में तपस्या का बहुत अधिक महत्व दिखाया गया है। यानी इन सब महान आत्माओं ने एक से बढ़कर एक तपस्या की। तो विचार किया गया जब इन महान आत्माओं की तपस्या के बारे में सुनेंगे तो हमारे मन में भी भाव आएगा कि हम भी क्या करें, तपस्या करें। जो सुनता है उसके मन में आता जरूर है, हाँ वो करे ना करे। अब कई लोग तो कर पाते नहीं हैं इसलिए नहीं करते हैं, पर कई तो सोच लेते हैं कि मेरे को करना ही नहीं है। हाँ जी, जिन्होंने सोच रखा हो ना कि मैंने करना ही नहीं है, वे भी अगर सुने तो उनके भी मन में जरूर आता है कि हम क्या करें, तपस्या करें। तो त्याग तपस्या प्रधान अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना अनिवार्य कर दी। कल्प सूत्र की वाचना ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब अगर योग बैठे कर लो, नहीं बैठे तो बेशक ना भी करो। श्रावक श्राविका आए तो सुना दो, नहीं आए तो अपने आप स्वाध्याय कर लो कल्प सूत्र का। और अंतगढ़ सूत्र क्या है, अनिवार्य है, इसको तो करना ही करना है। अंतकृत दशांग सूत्र, अब इस शब्द पर विचार करते हैं। अंतकृत दशांग, अंत का मतलब है अंतिम समय में। कृत, जिन्होंने जो करना था वो कर लिया, जीवन के अंतिम समय में जो करना था वो कर लिया। क्या करना था, केवल ज्ञान पाना था, निर्वाण पाना था, जन्म मरण से छूटना था, मोक्ष पाना था, और वो उन्होंने क्या कर लिया, क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और कब किया, जीवन के अंतिम समय में किया। इसमें जिन 90 महान आत्माओं का वर्णन है वे सब अंतिम समय में केवल ज्ञान पाए, और केवल ज्ञान पाते ही मोक्ष में जा पधारे। 3 प्रकार के केवली होते हैं। केवली मतलब केवल ज्ञानी। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। एक होते हैं श्रृंगार केवली। श्रृंगार केवली उन्हें कहा जाता है जिनका समो शरण देवता बनाते हैं, और जो परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए धर्म का उपदेश देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, श्रृंगार केवली। दूसरे होते हैं मौन केवली। मौन केवली का मतलब केवल ज्ञान तो पा लिया, अपना कल्याण तो कर लिया, पर अपने ज्ञान में ही रमन करते रहते हैं। वे किसी को उपदेश नहीं देते, बस अपने आनंद में, अपनी मस्ती में, अपने ज्ञान में रमन कर रहे हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। और तीसरे होते हैं अंतकृत केवली, जिनका वर्णन इस सूत्र में है, अंतगढ़ सूत्र में। तो अंतगढ़ सूत्र यानी अंतकृत दशांग सूत्र
इसके वर्ग कितने हैं? 8 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग। हमारे कर्म कितने हैं? सबको पता होगा। आवाज क्यों नहीं आ रही? जहाँ बोलना है वहाँ बोलना चाहिए और जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहना चाहिए। जो बोलने के समय बोलते हैं, चुप रहने के समय चुप रहते हैं, वो सम्मान के पात्र होते हैं। ठीक है। हमारे कर्म कितने? मंगल कितने? तीर्थंकरों के प्रातिहार्य कितने? 8 होते हैं। और हमारे कर्म काटने के लिए पर्युषण पर्व के दिन कितने? 8 है। प्रवचन माताएं कितनी? 8 होती हैं। यानी 8 का ठाठ बड़ा निराला होता है। 8 का ठाठ बड़ा निराला होता है। तो 8 के महत्व को समझें और 8 में से आज पहला दिन, हाँ जी, 8 में से आज पहला दिन है। और अंतकृत दशांश सूत्र के पहले ही वर्ग की हमने वाचना, यानी मूल वाचना अभी हमने सुनी है। अब अर्थ वाचना प्रारंभ करते हैं कि 8वें वर्ग के अंदर क्या वर्णन किया गया है। उस काल, उस समय में, अर्थात चतुर्थ आर्य के अंत में भगवान श्री महावीर स्वामी जी के प्रथम पट्टधर, अर्थात भगवान महावीर स्वामी जी के पाठ पर विराजने वाले प्रथम आचार्य, अर्थात भगवान श्री महावीर स्वामी जी के उत्तराधिकारी, उनकी गद्दी पर विराजने वाले कौन? आर्य श्री, सभी बोलो, बड़ा प्यारा नाम है, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। विचरण करते करते चंपा नाम की नगरी में पधारते। चंपा नाम की नगरी बड़ी सुंदर, मनमोहक, जैसे आसपास के जितने भी शहर हैं, इलाके हैं, सबका मन करता है हम जाके दिल्ली में चाहे एक छोटा फ्लैट ले लें पर एक बार दिल्ली में सेट हो जाए। सोचते हैं ना ऐसा? अपने अपने गांवों में, शहरों में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ आते हैं पर मन में क्या रहता है, कहाँ जाएं? दिल्ली में जाएं। क्योंकि चाहे दिल्ली में कितना ही पोल्यूशन हो, कितना ही कुछ हो, फिर भी दिल्ली तो दिल्ली है, राजधानी है। तो ऐसे ही चंपापुर नाम की नगरी, और इस नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा के ठीक मध्य में कौन सी दिशा होती है? ईशान कोण। 4 दिशाएं होती हैं और 4 भी दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं कौन सी? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो ये 4 दिशाएं हैं और इन चारों के मध्य में जो कोने का स्थान होता है उन्हें 4 भी दिशाएं कहते हैं। तो उत्तर और पूर्व के मध्य में जो दिशा है उसका क्या नाम है? ईशान कोण। ईशान कोण का बहुत अधिक महत्व होता है। आप अपने घरों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में भी इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आपको अगर धर्म ध्यान के लिए कोई स्थान बनाना है तो ईशान कोण में ही बनाएं। ईशान कोण को विशेष रूप से साफ सुथरा रखें। वहाँ पर कोई गंदा सामान, कोई भारी सामान, कोई एक्स्ट्रा फालतू का सामान वहाँ पर ना रखें। कोशिश करें वो स्थान बिल्कुल खाली हो, बिल्कुल साफ हो और वहाँ बैठ करके ईशान कोण में मुंह करके आप माला करें, जाप करें या जो भी आप धर्म क्रिया करते हैं वहाँ बैठ करके कर सकते हैं।
तो ईशान कोण में पूर्णभद्र नाम का एक बहुत मनोहर सुंदर उपवन था, यानी बगीचा। और बगीचे में क्या होते हैं? क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। उस बगीचे के अंदर एक पूर्णभद्र नाम के यक्ष का एक छोटा सा मंदिर था। उस चंपा नगरी में उस समय कोणिक राजा राज करते थे। ये अपने समय के बहुत प्रभावी राजा थे। वैसे इतिहास देखा जाए तो इनके जीवन से कोई अच्छी प्रेरणा नहीं मिलती है। राजा कोणिक ने राज्य पाने के लिए अपने ही पिता को बंदी बना लिया था, पर फिर भी उस समय जो राजा था उसका नाम तो बताना ही है ना। तो उस समय के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ सुखपूर्वक विहार करते हुए कहाँ पहुंच गए? चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र उद्यान और पूर्णभद्र नाम का चैत्य, वहां पर पहुंच गए। पहले ऐसे नगर के बाहर बगीचों में छोटे छोटे कमरे भी बने होते थे, तो साधु वहीं पर विराजते थे। आचार्य जी के पधारने का संदेश पूरे नगर के अंदर फैल गया और संदेश मिलने की देर एक एक को पकड़ पकड़ के नहीं कहना पड़ता था, समझाना नहीं पड़ता था। अपने आप को लगता था हमारी नगरी में संत आए, हमारा सौभाग्य है, अहो भाग्य है, ये हमें मौका मिला है, इसका हमें लाभ उठाना है। और प्रवचन के समय जनता बरसाती नदी की तरह उमड़ उमड़ करके उद्यान की तरफ जाती है, प्रवचन सुनती है। व्याख्यान समाप्त होने के बाद सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। किसी को कोई नियम लेना है, कोई पंचकाम लेना है, कोई त्याग करना है, सब ले करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और सबके जाने के बाद आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के एक शिष्य रत्न थे जिनका नाम था आर्य श्री जम्बू स्वामी जी। बड़ा पवित्र नाम है, आप जानते हो ना। विवाह से पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें। माता पिता के वचन को निभाने के लिए विवाह तो बेशक कर लिया, पर अपने प्रण से डावाडोल नहीं हुए, बल्कि अपनी 8 पत्नियों को भी धर्म के रंग में रंग दिया। ऐसी दिव्य आत्मा, महान आत्मा, सभी मिलकर जोर से बोलिए आर्य जम्बू स्वामी की। बहुत प्यारा नाम है, सुबह शाम लिया करो, बड़ी शक्ति मिलेगी, बड़ा बल आएगा। तो आर्य जम्बू स्वामी गुरु जी के भगत, परम विनयवान, ज्ञानवान और ज्ञान पाने की ऐसी ललक, जैसे किसी की कोई मनपसंद चीज होती है ना, भी पेट भी भरा हो तो भी उस चीज को हम क्या कर लेंगे? खा लेंगे, भाई मनपसंद, इतनी फेवरेट है। तो आचार्य जम्बू स्वामी जी का ज्ञान इतना फेवरेट था, उनको लगता था बस गुरु जी को 1 मिनट का भी टाइम मिले तो मैं व्यर्थ ना करूं और उनसे कुछ ना कुछ सीख लूं। तो जनता के जाते ही जम्बू स्वामी जी अपने गुरुदेव आर्य श्री बोला करो, नींद से भी बचोगे, कर्म भी कटेंगे और आनंद भी आएगा। इसके पास आए, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के पास आए, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, हे गुरुदेव, भगवान महावीर स्वामी जी जो मुक्ति में पधार चुके हैं, उन्होंने 7वें अंग उपासक दशांग सूत्र में जो भाव बताए वो मैंने आपके श्री मुख से श्रवण करिए। गुरुदेव,
8वें अंग में भगवान महावीर स्वामी जी ने क्या वर्णन किया है, आप ये भी मेरे को बताने की कृपा करें। 8वां अंग सुनने के लिए मेरा मन बड़ा ललायित है, कृपा करें 8वें अंग के बारे में मुझे बताएं। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी जब शिष्य की जिज्ञासा को देखते हैं तो बड़े प्रेम से उसकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कहने लगे, हे जम्बू सुनो। भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतगढ़ दशांग के 8 वर्ग फरमाए। अब जम्बू स्वामी जी पूछते हैं कि भगवान अगर 8 वर्ग फरमाए हैं तो उन 8 में से पहले वर्ग में क्या वर्णन है, क्योंकि नंबर वाइज ही तो सुनने हैं ना। तो क्या पूछा, पहले वर्ग में क्या वर्णन है, आप कृपा करके वो मुझे सुनाने का कृपा करें। तो सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे कि सुनो जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने पहले वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए। उनके नाम इस प्रकार हैं, गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्थिमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु कुमार। इस प्रकार ये कितने हो गए, आपने गिने? छूटा तो नहीं कोई बीच में? ध्यान रखते रहना, मैं बीच में छोड़ देती हूँ ये देखने के लिए कि आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। ठीक है, पहले अलर्ट कर दिया मैंने आपको। तो जम्बू स्वामी जी फिर पूछते हैं कि भगवान अंतगढ़ दशांग सूत्र के पहले वर्ग के 10 अध्ययन जिनके नाम अभी आपने बताए, उनमें से पहले अध्ययन के अंदर क्या वर्णन है, ये भी मुझे बताने की कृपा करें। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, हे जम्बू सुनो, उस समय चौथे आरे में भगवान श्री अरिष्ट नेमी जी के समय में द्वारिका नाम की एक बहुत सुंदर नगरी, जिसके बारे में कहा जाता है ये सोने की बनी हुई। सोने की एक नगरी तो लंका थी और दूसरी द्वारिका। ये द्वारिका नगरी श्री कृष्ण वासुदेव की आज्ञा से, उनके आदेश से देवताओं के खजांची कुबेर देव ने बनाई। यानी कुबेर कहो, वैश्रमण कहो, एक ही नाम। यानी कुबेर जी की आज्ञा में जो उनके सेवक देवी देवता थे, बस ऑर्डर दिया और रातों रात नगरी बस गई। और ये द्वारिका नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। इस नगरी के अंदर बड़ी व्यवस्थित चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंचे ऊंचे महल, पेड़ पौधे सड़क के दोनों किनारे पर ऊंचे ऊंचे छायादार वृक्ष, स्थान स्थान पर तालाब, साफ सुथरी नगरी। कहते हैं उन तालाबों के अंदर, उन महलों की और उन वृक्षों की परछाई पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात देवलोक में ही आ गए। इतने संपन्न लोग वहां। उस द्वारिका नगरी के अंदर श्री कृष्ण महाराज क्या करते थे, शासन करते थे। इस नगरी के बाहर ईशान कोण में रैवत नाम का एक पर्वत था और उस पर्वत के ऊपर नंदन वन नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान में सूर्यप्रिय नामक यक्ष का एक बहुत सुंदर छोटा सा मंदिर बना हुआ था, जिसे चैत्य कहते थे उस समय। और उस
उद्यान के अंदर अशोक वृक्षों की अपूर्व छटा थी, यानी और अनेक तरह के वृक्ष थे, अशोक वृक्ष ज्यादा होंगे। तो कृष्ण महाराज राज करते थे और वे महाराज 3 खंड के स्वामी थे। समुद्र विजय आदि एक दूसरे की समता रखने वाले 10 राजा और थे। जैसे अब दिल्ली से सारा समझ आ जाएगा। जैसे दिल्ली का एक तो मुख्यमंत्री होता है और सब जगह के जो अलग अलग कॉलोनियाँ हैं, एरिया वाइज सबके एमएलए होते हैं, फिर उनके अंडर में और है ना, ऐसे होती है ना पोस्ट अलग अलग, बिल्कुल ऐसी। तो एक मुख्यमंत्री, एक मेन राजा तो कौन है? कृष्ण वासुदेव। उनके अंडर में और फिर छोटे छोटे राजा, फिर और उनके अंडर में और छोटे छोटे राजा, और सबके अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग व्यवस्थापक, सब ऐसे संचालन चलता था बड़े मजे से। तो ये सारा इसमें वर्णन दिया गया है, कितने उनके सैनिक थे, कितने बलवान योद्धा थे, कितनी उस नगरी में अप्सराओं के समान वेश्याएं थी, ये सारा वर्णन इसके अंदर दिया गया है। महासेन प्रमुख 56,000 सैनिक दल होते थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर पुरुष थे। उग्रसेन आदि 16,000 मांडलिक राजा थे। रुक्मणी आदि 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां थी। अनंग सेना आदि नृत्य कला में प्रवीण हजारों नृत्यांगनाएं थी, यानी गणिकाएं थी। अनेक युवराज थे। धनाढ्य सेठ सातवाह साहूकार आदि उस नगरी में निवास किया करते थे। अर्थात उस नगरी में बैठकर 3 खंड का शासन कृष्ण महाराज बड़े आराम से चलाया करते। तो उसी नगरी के अंदर एक अंधक वृष्णि नाम का राजा था। उस राजा की धारणी नाम की रानी थी। वह रानी एक दिन अर्धरात्रि के समय अर्धनिद्रित अवस्था में सो रही थी तो बहुत सुंदर एक स्वप्न उसे दिखाई देता है। स्वप्न देख करके वो जाग जाती है और स्वप्न देखने के कुछ समय बाद यानी 9 महीने 10 दिन बीत जाने पर एक बालक रत्न को जन्म देती है। उस बालक का नाम रखा जाता है गौतम कुमार। ये गौतम नाम बहुत प्यारा नाम है। हमारे भगवान श्री महावीर स्वामी जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? गौतम स्वामी जी। 4 ज्ञान के धारी, 14 पूर्वों के पाठी, विनय की साक्षात प्रतिमा। उनका नाम भी क्या था? पर वो अलग थे और ये वाले अलग हैं। और भी अनेक महापुरुषों के नाम गौतम रखे गए। तो इस बालक का नाम रखा गया गौतम। बड़े लाड प्यार से पालन पोषण हो रहा है क्योंकि राज परिवार का बच्चा है। और गरीब घर में भी हो तो भी माँ बाप अपने बच्चे को तो लाड प्यार करते ही हैं। लाड प्यार के साथ साथ माता पिता का अनुशासन भी बच्चे के लिए सबसे पहली पाठशाला उसका अपना घर होता है। हाँ जी, आपको समझ आ रही है? जो माता पिता अपने बच्चे को संसार की सारी कलाएं सिखाते हैं, जितनी भी कलाएं हैं हर गुण में एक्सपर्ट कर देते हैं। किससे कैसे बात करनी, किसको कैसे प्रभावित करना, किससे कैसे पैसा कमाना, कैसे पैसा खर्चना, हर चीज सिखा देते हैं। पर धर्म ध्यान के संस्कार नहीं देते। ऐसे माता पिता अपने बच्चे के माता पिता नहीं बल्कि शत्रु होते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कितने ही गुण हो, कितना ही प्रभाव हो, समय कभी एक जैसा
नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, और जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ावों के समय में अपने मन को, अपने दिमाग को कैसे दुरुस्त रखना, कैसे संतुलित रखना, कैसे अपने आप को संभालना, ये वाली कला अगर कोई सिखाता है तो वो है धर्म। समझ आ रही? तो बचपन के अंदर बच्चे को धर्म के संस्कार मिलना, बोल तो दो, जरूरी है कि नहीं? कितने लोग जरूरी समझते हैं? हाथ खड़े करना। हाँ, हंस रहे हैं कई तो, कि हम पकड़े जाएंगे कि आप अपने बच्चों को कितना भेजते हो। हाँ, स्थानक के अंदर साधु साध्वी जी विराजमान है, तो कितने बच्चे आते हैं? हाँ जी, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कुल मिला करके धर्म के संस्कार हैं तो जीवन है, और धर्म के संस्कार नहीं है तो इंसान में और पशु में कोई अंतर नहीं। अगर धर्म के संस्कार नहीं दिए तो इंसान पैदा नहीं किए, समझ लेना पशु ही पैदा किए। अगर आप ये कहते हो हमारे बच्चों के पास स्थानक में आने का समय नहीं है, अगर आप ये कहते हो हमारे बच्चे तो स्थानक आ ही नहीं सकते, बिजी इतने ज्यादा हैं, तो समझ लेना आप अपना भी भविष्य खराब कर रहे हो और बच्चों का भी भविष्य खराब कर रहे हो। अगर आप बच्चों को धर्म स्थान पे लेकर आओगे तो आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको स्थानक ले आएंगे, आपको धर्म ध्यान करवा देंगे, वरना सोचते रहना बुढ़ापे में क्या करें, अपने गोडे चलते नहीं, बच्चे हमको लाते नहीं, बैठे हैं घर में। हाँ, और खाली घर में बैठे ये भी मत सोचना, धर्म ध्यान का संबंध हमारे परलोक से भी होता है, इस जन्म से भी होता है और अगले जन्म से भी होता है। तो नींव हमने डालनी। इस बालक का नाम है गौतम कुमार। खूब लाड़ प्यार है, पर साथ में धर्म के पूरे संस्कार हैं। समय बीतता है, जवानी आती, आज राजकन्याओं के साथ विवाह किया जाता है, सब कुछ है, बाहर का वैभव आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा है, पर गौतम कुमार के संस्कार, उसके भाव अंदर ही अंदर मचलते रहते हैं। उसको ऐसा महसूस होता है, बाकी और लोग जवान होते हैं तो क्या महसूस होता है वो तो आपको पता होगा। हाँ जी, पर गौतम कुमार के मन में क्या विचार आते हैं? मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, पत्नियां हैं, उनके साथ गपशप कर लो, और क्या करें? इन सब चीजों से मन को, आत्मा को शांति तो नहीं मिलती। आत्मा को शांति किस चीज से मिले? आत्मा की तृप्ति किस चीज से हो? कितना भी खा लूं फिर वैसा का वैसा, कितने भी भोग भोग लूं फिर वैसा का वैसा, कितना ही सो लूं फिर वैसा का वैसा। आखिर में जी क्यों रहा हूं? आखिर ये जीवन है किस लिए? आपसे पूछा जाए आप क्यों जी रहे हो? क्या मतलब है जीने का? क्या कहोगे? है कोई लक्ष्य कि मैं इस चीज के लिए जी रहा हूं? बनाया है अपना कोई गोल, कोई टारगेट, कुछ मन में सोचा है कि मेरे को ये करना है, ये मेरा लक्ष्य है, मैं इसलिए जी रहा हूं?
भगवान कहते हैं एक लक्ष्य होना चाहिए, आत्म कल्याण। मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए मिला है? आत्म कल्याण के लिए। ये खाना पीना, सोना, नहाना, बाजार में घूमना, घर गृहस्थी संभालना, बच्चे जन्म देना, उनको पालना, ये सारे काम तो हर जन्म में करते आए हैं। पशु पक्षी भी बने थे, बच्चे तो तब भी पाले थे। हाँ जी, ये मनुष्य जीवन मिला है, खास मौका मिला है, इस खास मौके का खास लाभ भी उठाना चाहिए। एक ऐसा हमारा लक्ष्य बने। गौतम कुमार के मन के अंदर रह रह कर भाव आते हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। कभी कभी उदास हो जाता है, माता पिता से पूछता है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। माता पिता कहते हैं लक्ष्य क्या होता है? बस खाओ पियो मौज करो, यही सब करते हैं, यही तुम करो। इन्हीं चीज़ों के लिए लोग मेहनत करते हैं और ये चीज़ें तुम्हें बिना कमाए मिल रही है, तुम मौज करो। वो कहता है कितनी भी मौज कर लूँ मेरे को तसल्ली होती ही नहीं। माता पिता अपनी तरफ से जो उनको समझ आता है कह देती हैं और उसकी जिज्ञासाओं का समाधान कर नहीं पाते हैं। आखिर एक दिन विचरण करते करते भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी का पदार्पण होता है और उनके पधारने की सूचना पूरी नगरी के अंदर फैल जाती है। और ये सूचना जब गौतम कुमार के माता पिता को मिली तो उन्होंने कहा गौतम भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में जाओ, जो तुम हमसे पूछा करते हो ना वो किनसे पूछना? भगवान से पूछना, क्योंकि संसारी प्रश्नों का उत्तर तो हम दे सकते हैं, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हम कर सकते हैं, पर तेरे जैसे क्वेश्चन है ना उनका जवाब हमारे पास भी नहीं है। भगवान के पास जा, वो तेरा समाधान करेंगे। और बड़ा मन में खुश होता है कि मेरे प्रश्नों का समाधान करने वाले आ रहे हैं। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। दीन दयाल कृपाल हैं, कर देते मालो माल हैं। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। आओ आओ गुरुओं के दर्शन करें, दर्शन करें मन को पावन करें। गौतम कुमार को जब माता पिता ने बताया तो बड़ा हर्षित होता हुआ भगवान की सेवा में पहुंच गया। उनके दर्शन किए, ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या कुछ मिल गया हो। वाणी सुनी, हृदय आनंद विभोर हो गया, मन प्रसन्न हो गया। और जब वाणी सुनता है ऐसा लगता है एक एक जिज्ञासा का समाधान होता जा रहा है। आंखें इधर रखो अपनी, वहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? जिनको जाप में जाना हो ना वो पहले ही पीछे बैठा करो। कहते हैं एक व्यक्ति सुनता है कानों से, एक सुनता है कानों के साथ साथ आंखों से। आंखों से सुनने का मतलब, हाँ जी, टकटकी बांध के देखते हुए सुनना, एक एक एक्शन, एक एक हाव भाव, एक एक एक्सप्रेशन। कई चीजें ऐसी होती हैं जो शब्द कम कहते हैं और हाव भाव ज्यादा बता जाते हैं। पूरा सुनना हो तो कानों से भी सुनो, आंखों से भी सुनो, दिमाग से भी सुनो, पूरी भावना के साथ, और रोम रोम से सुनो, पूरा रोम रोम उपस्थित होना चाहिए। गौतम कुमार ने रोम रोम से सुना और उसका सुना हुआ सार्थक होता हुआ चला गया। ऐसा लगा मेरी तो सारी तमन्नाएं आज पूरी हो गई। और मन में भाव आया अब
सब कुछ कौन है? भगवान हरीश नेमी जी है। कहने लगा प्रभु मेरे को आपके चरणों में दीक्षा लेनी है, पर दीक्षा से पहले का जो रिवाज है उसे भी क्या करना है? क्या रिवाज है? माता पिता से आज्ञा लेनी। बस मैं अभी गया और अभी आया और अभी की अभी दीक्षा लेनी है मुझे। आ गया माता पिता के पास। अब माता पिता समझाते हैं। देखो कौन किसको समझा रहा है? बात पकड़ में आ रही है आपको? जो समझ गया उसको कौन समझा रहे हैं? जो नहीं समझ पाए, समझदार को ना समझा रहे हैं। समझ आई बात? क्या कि माता पिता अभी तक भोगों में फंसे हैं और बेटा भोगों का त्याग कर रहा है। बेटा समझ चुका है, माता पिता नहीं समझे हैं, पर फिर भी वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर गौतम कुमार कहते हैं ना, जिसने जो करना हो, बस ध्यान से सुनना ये बात मेरी, जिसने जो काम करना है उसने वो काम कर ही लेना है। गौतम कुमार ने बड़े प्यार से अपने माता पिता को मना लिया। दीक्षा हो गई और दीक्षा के बाद ऐसा नहीं कि बस मैं तो भगवान बन गया। दीक्षा के बाद मन में सोचता है आज तो मेरी साधना की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। तपस्या तो मेरे को अब करनी है। खूब ज्ञान सीखता है, खूब तपस्या करता है, अनेकों तपस्याएं की, पर उन अनेकों तपस्याओं में एक प्रमुख तपस्या की जिसका नाम है गुण रत्न संवत्सर। क्या नाम है? गुण रत्न संवत्सर। गुण रत्न संवत्सर यानी संवत्सर का मतलब होता है 1 साल, और इस तपस्या में लगते हैं 16 महीने। साल के कितने महीने? 12, और 12 के ऊपर कितने? 4 और कितने हो गए? 16 महीने लगते हैं। और ध्यान से सुने ना, टाइम तो हो गया, बस 2 मिनट और लूंगी। पहले महीने के अंदर 16 महीनों में से पहले महीने में 1 दिन उपवास और 1 दिन पारणा, जिसे आज की भाषा में एकांतर बोल देते। दूसरे महीने में 2 दिन उपवास और, अब बोलते जाना, अब आपसे बुलवाना, आपसे प्रवचन सुनना है आज। तीसरे महीने में, चौथे महीने में 4 दिन उपवास, 5वें महीने में, 6ठे महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में। अब देखो 8वें महीने में 8 उपवास 1 पारणा आया, तो मतलब कितनी अठाइयाँ होगी? 4 अठाइयाँ होगी। पारने तो कितने रह गए? 4 ही रह गए, वो भी महीने से ऊपर हो जाता है। 9वें महीने में, 10वें महीने में 10 उपवास 1 पारणा, फिर 10 उपवास फिर 1 पारणा, ऐसे। 11वें महीने में 11 उपवास 1 पारणा, 12वें महीने में 12 उपवास 1 पारणा, 13वें महीने में, 14वें महीने में, 15वें महीने में और 16वें महीने में। यानी कि पारणा तो बीच में एक ही आया ना महीने के अंदर। पहले भी 16 उपवास, फिर 16 उपवास और बीच में 1 पारणा। और देखो पारने का मतलब ये नहीं कि 1 दिन पारणा कर लिया तो कई दिन कर लिया, बस 1 दिन पारणा करके उसके बाद फिर अगले दिन से तपस्या। अगला दिन क्या? उसी समय से शुरू, पारणा करते ही अगली तपस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि एक ही समय गोचरी के लिए उठते थे, तो एक ही समय पारणा किया और अगली तपस्या का क्या ले लिया? पचकान ले लिया। ऐसा भी कहा जाता है दिन के समय धूप में बैठ करके सूर्य की आतापना लेते, रात के समय अनावृत होकर के
ऊपर बैठ जाते और सर्दी की वेदना सहन करते। इस प्रकार गुण रत्न संवत्सर नाम का उन्होंने तप किया और भी अनेक तप किए और अपनी आत्मा का कल्याण किया। तपस्या करने के बाद भी 1 महीने का उन्होंने संधारा किया शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के। इस प्रकार 12 वर्षों तक का दीक्षा पर्याय पाल करके उन्होंने 8 कर्मों को नष्ट किया और अंतिम समय के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जा विराजे। इस प्रकार ये पहले वर्ग का पहला अध्ययन हुआ। आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे अध्ययन में बिल्कुल सेम इसी प्रकार सारा वर्णन ऐसा का ऐसा है। दूसरे अध्याय में समुद्र कुमार का, तीसरे में सागर का, चौथे में गंभीर का, 5वें में स्थिमित का, 6ठे में अचल का, 7वें में कांपिले का, 8वें में अक्षोम का, 9वें में प्रसेन का और 10वें में विष्णु कुमार का वर्णन किया है। इन सब की कथा गौतम कुमार की बाकी है। इन 9 के पिता का नाम वहनी और माता का नाम धारणी था। इस प्रकार ये पहले वर्ग की मूल और अर्थवाचना आज संपन्न हुई। आज पहला पर्व परीक्षण है। बातें तो और भी बहुत सारी करने की, अब समय तो फटाफट भाग गया, पर चलो कुछ मेन बातें करेंगे।